आज की क्लास अपनी होने वाली है कुछ कुछ विशेष बातों को लेके, शॉर्ट फायरर के लिए, ब्लास्टर के लिए। चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन जिसे अपना यहाँ पे आ रहा है, पास बारूद कहाँ प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो प्रत्येक भूमिगत कोयले माइंस में अनुमोदित या पास बारूद मतलब परमिटेड एक्सप्लोजिव प्रयोग किया जाएगा, जो कि अपन ने आपको बताया परमिटेड एक्सप्लोजिव क्या होते हैं, जो डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव रहते हैं, P1 P2 P3 P4 और P5, है ना। तो पास बारूद कहाँ प्रयोग किया जाएगा, तो अंडरग्राउंड माइंस में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। किंतु परंतु सिंकिंग चाणक में, स्टोन ड्रिफ्ट में, जिसमें कोल डस्ट नहीं है, नॉन परमिटेड बारूद प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनता है नॉन परमिटेड बारूद का प्रयोग कहाँ पे करा जाता है, तो सिंकिंग चाणक मतलब शाफ्ट की खुदाई में, स्टोन ड्रिफ्ट में, है ना, स्टोन की, है ना, और जहाँ पे कोल डस्ट नहीं है वहाँ पे अपन किस टाइप का बारूद यूज कर सकते हैं, नॉन परमिटेड बारूद का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पास बारूद के प्रयोग में क्या सावधानियां लेंगे, है ना। तो कोयले से कटानी की जाएगी, कोयले में कटानी की जाएगी और होल कटाने से कम 15 सेंटीमीटर छोटे होंगे, ठीक है। होल जो रहेंगे, ठीक है, वो कटाने से कम 15 सेंटीमीटर छोटे होंगे, ठीक है। ये किसकी कंडीशन बता रहा है, पास बारूद मतलब अप्रूवल बारूद, जो डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव रहते हैं। अनुमोदित तत्कालीन डेटोनेटर प्रयोग किया मतलब इंस्टेंटेनियस डेटोनेटर का प्रयोग करना है, ठीक है, पास बारूद में जो अपन अंडरग्राउंड में यूज करते हैं। यदि डीलर डिटोनेटर काम में लेना है, जैसे सारेट ब्लास्टिंग में, तो डीजीएमएस से लिखित अनुमति ली जाएगी और उनके द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन किया जाएगा। अनुमोदित बारूद और अनुमोदित एक्सप्लोडर का ही प्रयोग करना है पास बारूद के लिए। अनुमोदित मतलब जो अपना डीजीएमएस के द्वारा अनुमोदित रहे ना। किसी भी होल में बारूद की मात्रा डीजीएमएस द्वारा प्रकार के बारूद के लिए निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं, मतलब जिस होल में जितना बारूद भरना है उतना भरा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। एक से अधिक होल चार्ज करते हैं तो सब एक साथ ब्लास्ट किए जाएंगे, ठीक है। अगर पास बारूद है, ठीक है, मतलब अपना क्या है, परमिटेड एक्सप्लोजिव है, ठीक है, तो वहाँ एक से अधिक होल को चार्ज करते हैं तो सबको साथ में ब्लास्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं, गैस संबंधित सावधानियां। गैस बोले तो क्या, ज्वलनशील गैस मीथेन। क्या सावधानियां लेना है, जहां ज्वलनशील गैस मिले उस जगह और उसके रिटर्न तरफ उस वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी होल चार्ज, ठसानी, आवाज तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे सभी स्थानों से ज्वलनशील गैस हटाकर उसे सुरक्षित घोषित न किया जाए, ठीक है। तो जहाँ पे भी ज्वलनशील गैस है उसके रिटर्न में, ठीक है, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में, है ना, में होल चार्ज नहीं करना है, ठसानी नहीं करना है, आवाज नहीं करना है। कब तक, जब तक ज्वलनशील गैस को वहां से हटा ना लिया जाए। होल चार्ज करने से पहले फाट की जांच की जाएगी, फाट मिले तो होल चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। होल को चार्ज करने से पहले क्या करना है, फाट की जांच करनी है ना, होल में कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, ठीक। होल चार्ज करने से पहले, फिर ब्लास्टिंग करने के तुरंत पहले, मतलब होल को चार्ज करने से पहले और फिर ब्लास्टिंग करने से तुरंत पहले होल के पास और 18 मीटर के दायरे में ज्वलनशील गैस की जांच सावधानी से की जाएगी, है ना। तो जहाँ पे भी गैस मिलती है उसके 18 मीटर के दायरे में अपन को, है ना, जहाँ पे भी होल है उसके 18 मीटर के दायरे में जहाँ पे ब्लास्टिंग करनी है, तो 18 मीटर के दायरे में गैस की जांच करनी है। होल चार्जिंग के निर्धारित दायरे में 18 मीटर में किसी भी जगह गैस मिले तब तक कोई होल ब्लास्ट नहीं, मतलब होल के अगर 18 मीटर तक कोई भी गैस है तब तक होल को ब्लास्ट नहीं करना है, ठीक है। सॉलिड ब्लास्टिंग में ये 20 मीटर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग के प्रावधान बताइए। पहला, एक्सप्लोडर का अपन यूज करते हैं, जैसे होल अनुमोदित, ये उतना जरूरी नहीं है। शॉर्ट फायर द्वारा ली जाने वाली सावधानियां, तो ये भी उतना जरूरी नहीं, सबको पता है इंसुलेटर केवल ऐसी लंबाई का प्रयोग करेगा। यहाँ से कुछ जरूरी होगा तो बताएंगे। शॉर्ट फायरर द्वारा ली जाने वाली सावधानियों में जो जरूरी क्वेश्चन बनता है पेपर को देखते हुए, वो ये है, बनता है कि सुरक्षित जगह में केबल कम से कम 50 मीटर लंबा, मतलब शॉर्ट फायर जिस केबल से ब्लास्ट करेगा तो 50 मीटर लंबा हो, है ना। एक्सप्लोरर से केबल जोड़ने के पहले शॉर्ट फायरर केबल को
शॉर्ट फायर केबल को डिटोनेटर से तारों से स्वयं जोड़ेगा, है ना, ये सब काम रहते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है। कनेक्शन कैसे करना है उसको देखते हैं। जब एक से अधिक होल के एक साथ आवाज करने हैं, है ना, मतलब एक से अधिक होल को एक साथ ब्लास्ट करना है, तो ध्यान रखें कि सब कनेक्शन ठीक से हैं, होल सीरीज में जुड़े हों। क्वेश्चन बनता है कि एक से ज्यादा अधिक होल को ब्लास्ट करना है तो होल किस में जुड़े रहेंगे, तो होल सीरीज में जुड़े रहेंगे। ठीक है, केबल को एक्सप्लोडर से जोड़ने से पहले 60 फायर सर्किट और मोदी सर्किट टेस्ट से टेस्ट किया जाएगा, या टेस्ट तभी किया जाएगा जब आसपास सब लोग बचाव की जगह पहुंच गए हैं। एक्सप्लोडर से केबल सबसे अंत में जोड़ा जाएगा, समान अवरोध वाले डिटोनेटर का ही काम में लिया जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं सिंकिंग चाणक में सावधानियां। सिंकिंग चाणक मतलब सिंकिंग चाणक में ब्लास्टिंग में क्या सावधानियां हैं, है ना। शाफ्ट सिंकिंग, सिंकिंग मतलब हो गया खुदाई, है ना, शाफ्ट की खुदाई, तो इसे सिंकिंग चाणक। खुदाई के दौरान क्या सावधानियां लेनी है। पहला, चाणक शाफ्ट में बारूद तभी ले जाया जाएगा जब सब होल, है ना, चाणक मतलब शाफ्ट, जब सब होल हो चुके हैं एवं शॉट फायरर व उसके हेल्पर को छोड़कर बाकी सब लोग ऊपर उठ चुके हैं। 7, चाणक की तल्ली में जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो वहां से हटा देंगे। चाणक में केवल उतना बारूद ले जाएगा जितना जरूरी है। प्राइमिंग कार्टिज सरफेस पर बनाए जाएंगे और उन्हें शॉट फायरर स्वयं मोटे बेल्ट से थैले में ले जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि शाफ्ट की जब अपन खुदाई करते हैं तो क्या सावधानियां लेनी है ब्लास्टिंग करते समय। ठीक है, तो इतनी सावधानियां हैं। आगे देखते हैं कुछ और होगी तो। ठीक है, आगे बढ़ते वहां से और कुछ जरूरी क्वेश्चन नहीं बनते पेपर को। कार्ड सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, कार्ड सिस्टम क्या होता है, कैसे काम कार्ड सिस्टम यूज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, ब्लास्टिंग में कार्ड सिस्टम क्या होता है। जब ब्लास्टिंग फेस किसी अन्य फेस या गैलरी के रास्ते में 10 मीटर के अंदर आ जाता है। अच्छा, जब एक फेस दूसरे फेस या गैलरी, फेस या गैलरी, ठीक है ना, फेस या गैलरी रास्ते के 10 मीटर के अंदर आ जाता है ना, रास्ते के 10 मीटर के अंदर आ जाता है, तो ब्लोन थ्रू की दुर्घटना रोकने की जिम्मेवारी सम्मिलित रूप से ओवरमैन, माइनिंग सटर, शॉट फायरर को दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाए या लिखित रूप से सुनिश्चित करने के लिए कार्ड सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आता है, कार्ड सिस्टम का आप क्या होता है, जब एक फेस या गैलरी, है ना, वो या रास्ता, है ना, आपस में 10 मीटर के अंदर आ जाए, है ना, मतलब ये गैलरी, दो गैलरी या फेस 10 मीटर के अंदर आ जाए आपस में, है ना, तब अपन क्या बनाते हैं, कार्ड सिस्टम बनाते हैं। क्यों क्यों बनाते हैं, कि ब्लोन थ्रू ना हो, है ना। ठीक है, ब्लोन थ्रू क्या होता है वो हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, ब्लोन आउट क्या होता है ना। चलिए, तो आगे समझते हैं, इसलिए अपन कार्ड सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ब्लोन थ्रू की दुर्घटना रोकने में कार्ड सिस्टम किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। ओवरमैन, माइनिंग सरदार, शॉट फायरर प्रत्येक को मैनेजर अपने हस्ताक्षर वाला कार्ड देता है। ठीक है, तो कौन देता है, तो मैनेजर देता है। ठीक है, कार्ड, ओवरमैन को संतरी लगाने के लिए भी कुछ अन्य कार्ड दिए जाते हैं ना, संतरी मतलब निशान लगाने के लिए। उसका उपयोग इस प्रकार होता है, जैसे ओवरमैन को अपने नक्शे में जब मालूम होता है कि कोई वर्किंग फेस किसी अन्य फेस गैलरी रास्ते के 10 मीटर में आ गया है ना, गैलरी या रास्ते के 10 मीटर में आ गया है, तो वह शॉट फायरर को सचेत करता और बताता है कि संतरी कहाँ कहाँ लगाए, मतलब निशाना, सॉरी निशान। शॉट फायरर के पास व्यक्ति कम है तो वह सेक्शन के वर्कर में से पहले से चुने हुए प्रशिक्षित व्यक्तियों से आवश्यक व्यक्तियों को कार्ड देकर शॉट फायरर को सुपुर्द करता है। शॉट फायरर को आवश्यक निर्देश और व्यक्ति मिल चुके हैं, इसके प्रमाण में उसका कार्ड ले लेता है। ठीक है, शॉट फायरर जब संतरी लगाता है तो प्रत्येक को समझाता है कि किसी को फेस तरफ घुसने न दे और जब तक शॉट फायरर स्वयं आकर ना हटाए तब तक वहीं रहे, है ना। जब जिम यह जिम्मेदारी देने के सबूत में वह संतरी से उसका कार्ड लेकर अपने पास रख लेता है ना, फिर जिसको देता है शॉट फायरर, जिस वर्कर को, है ना, उससे अपना कार्ड दे देता है, उसको फिर रख लेता है। मानी सरदार दूसरे फेस को बंद करके फेंसिंग लगाता है और शॉट फायरर को प्रमाण के लिए अपना कार्ड दे देता है। अच्छा, मानी सरदार अपना दे देता है,
शॉर्ट फायरर अपना दे देता है, ओवरमैन दे देता है शॉर्ट फायरर को, है ना। फिर शॉर्ट फायरर किसको दे देता है, माइनिंग सरदार को। तो ऐसे कार्ड सिस्टम चलता रहता है। ब्लास्टिंग के बाद माइनिंग सरदार ड्रेसिंग सपोर्ट ठीक कर देता है और शॉर्ट फायरर उसका कार्ड लौटा देता है ना। क्या कहता है कि शॉर्ट फायरर ब्लास्टिंग के बाद माइनिंग सरदार ड्रेसिंग सपोर्ट ठीक, फिर शॉर्ट फायरर उसको उसका कार्ड लौटा देता है। तो देखो समझ में ये आता है कार्ड किसको किसको दिया जाता है मैनेजर के द्वारा, ओवरमैन, शॉर्ट फायरर और किसको दिया जाएगा, माइनिंग सरदार को, है ना। तो फिर जब वहां पे अगर ऐसी कुछ संभावनाएं होती है, कोई फेस या गैलरी 10 मीटर के अंदर आ जाते हैं और वहां पे ब्लास्टिंग करना है, तो कार्ड सिस्टम को यूज किया जाता है। ठीक है, पहले शॉर्ट शॉर्ट फायरर अपना कार्ड किसको दे देता है, इसको माइनिंग सरदार शॉर्ट फायरर को दे देता है, फेंसिंग कर देता है। फिर जब फेंसिंग करने के बाद अपना कार्ड वापस कर देता है किसको, शॉर्ट फायरर को। सो ओवरमैन किसको देता है, शॉर्ट फायरर को, है ना। तो शॉर्ट फायरर संतरी हटाते समय उन्हें उनके कार्ड को लौटा देता है ना, शॉर्ट फायरर को जो दिए रहे। ब्लास्टिंग कार्ड पूरा होने पर शॉर्ट फायरर जाकर ओवरमैन से खबर देता है और अपना कार्ड ले लेता है ना। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझे इसको क्या होता है कार्ड सिस्टम। कार्ड सिस्टम ये है, जैसे एक गैलरी या एक फेस 10 मीटर के अंदर आ जाते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन तो बनेगा कार्ड सिस्टम को उपयोग कहाँ करते हैं, तो जब गैलरी या फेस रास्ते के 10 मीटर के अंदर आ जाते हैं तब वहाँ क्या लगाते हैं अपन, कार्ड सिस्टम। ठीक है, कार्ड सिस्टम कौन देता है, कार्ड कौन देता है, तो मैनेजर देता है। किसको किसको देता है, तो ओवरमैन को देता है, माइनिंग सरदार को, शॉर्ट फायरर को। ठीक, अब ये काम कैसे करता है, पहले शॉर्ट फायरर आया, है ना, उसने सब व्यवस्था बनाई, उसके बाद अपना कार्ड किसको दे दिया, ओवरमैन को। ठीक, फिर उसके बाद जब ब्लास्टिंग हो गई तो उसको फेंसिंग करने कौन आया, माइनिंग सरदार। माइनिंग सरदार ने अपना कार्ड किसको दे दिया, किसको दे दिया, शॉर्ट फायरर को, है ना। फिर जब काम हो गया तो वापस उससे शॉर्ट फायरर से अपना कार्ड ले लिया। उसके बाद लास्ट में जब संतरी हटाते समय, मतलब जो लगाया था, है ना, निशान वगैरह जब वो मिटा देता है, कब ठीक है सब कुछ, तो फिर वो अपना कार्ड किससे जाके वापस ले लेता है, शॉर्ट फायरर, ओवरमैन से। ठीक, तो ये होता है अपना क्या होता है, कार्ड सिस्टम।